अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क के बारे में जहां के मर्दों को 2 शादियां करना पड़ती हैं और ना करने पर सज़ा भी हो सकती है। एक ऐसा मुल्क जहां आज़ादी के बाद से कभी इंतखाबात नहीं हुए। इस मुल्क में है एक टैंकों का कब्रिस्तान। तमाम अफ्रीकी ममालिक की तरह ये एक खूबसूरत और गर्म मुल्क है। यहाँ की जंगली हयात इस मुल्क को मालामाल बनाती है और यहाँ के जंगल और नदी नाले दूर दूर से आपको मुतवज्जे करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ खुदाई के दौरान इंसानी नस्ल के सबसे पुराने आसार मिले। यह मुल्क अपने कौमी आज़ादी के मार्के में हिस्सा लेने वाली बहादुर खवातीन की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी मुल्क एरिट्रिया की। अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं एरिट्रिया के एक शानदार सफ़र पर। तो देर किस बात की, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस मुल्क का सरकारी नाम स्टेट ऑफ एरिट्रिया है, जो मशरक़ी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। इसके जुनूब में एथोपिया और जुनूब मशरिक़ में जबूती वाक़ है। मगरिब में सूडान, बहर अहमर का साहिल इसकी मशरक़ी और शिमाल मशरक़ी सरहदों के साथ लगता है। मुल्क का रकबा 1,17,600 मुरब्बा किलोमीटर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 60,80,000 है। एक अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में कभी भी सरकारी सतह पर मरदमशुमारी नहीं की गई, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़े शहर नहीं हैं, इसलिए सिर्फ 22% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 78% देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, एरिट्रिया का दारुल हुकूमत अस्मारा है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर 2,325 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और बुलंदी के हिसाब से ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत है। जुलाई 2017 में अस्मारा को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। अस्मारा शहर की आबादी तकरीबन 9,63,000 है। ये शहर नेशनल म्यूजियम का घर है और टूर ऑफ एरिट्रिया साइकिलिंग मुकाबले के लिए सुर्खियों में रहता है। अस्मारा को न्यू रूम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की पुरानी इमारतों में बड़ी तादाद में अतालवी फन्ने तामीर नजर आता है। बेनेटो मुसोलिनी के एरिट्रिया पर कब्जा करने के बाद इसने अस्मारा को रूम में बदलने की कोशिश की, इसीलिए इसने शानदार अतालवी तर्ज तामीर की इमारतें बनवाई। इसकी एक वजह यह भी है कि यह मुल्क तवील अरसे तक अतालवियों के तहत रहा। आज की तारीख में 400 से भी ज़्यादा अतालवी फन्ने तामीर से सजी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, जिनमें सैनमा कैपिटल, ओपेरा हाउस और कैथेड्रल शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि एरिट्रिया में कोई एक रस्मी कौमी ज़बान नहीं है, लेकिन 3 ज़बानों को मकामी तौर पर अहम दर्जा हासिल है: अरबी, अंग्रेज़ी और तजरीनिया। इसके अलावा अतालवी ज़बान भी कहीं कहीं बोली जाती है। एरिट्रिया में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है और इसके साथ साथ जराइम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मालूमात के लिए बता दें कि एरिट्रिया में रात को निकलना बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि ये एक गरीब मुल्क है। ऐसे में यहाँ के लोग अकेला देखकर लूट मार कर सकते हैं। अगरचे तमाम लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन बेरोजगारी की वजह से कुछ लोग खतरनाक हो गए हैं और यहाँ के कुछ नौजवान नशे की गिरफ्त में रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एरिट्रिया की आबादी का बड़ा हिस्सा ईसाइयत और इस्लाम की पैरवी करता है। ईसाइयत इस मुल्क का पुराना मजहब है और 4वीं सदी के दौरान यहाँ पहला चर्च बनाया गया था। तालीमी लिहाज से यहाँ 6 से 13 साल के बच्चों के लिए तालीम लाजमी है। अब आपको एरिट्रिया के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात बताने जा रहे हैं। दरअसल इस मुल्क में मर्दों के लिए 2 शादियां करना कानूनन ज़रूरी है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई मर्द 2 शादियां करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है और उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। आपको बता दें कि यह कानून ख़वातीन की सहूलत और हालात को देखकर बनाया गया था, क्योंकि एथियोपिया के साथ जंग के बाद मुल्क में मर्दों की तादाद कम और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो गई थी। हैरानकुन बात यह है कि ख़वातीन भी अपने शौहर को दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर वो उसमें रुकावट डालें तो उन्हें भी सज़ा हो सकती है। एरिट्रिया के पहनावे की बात की जाए तो यहाँ हर कौम और सकाफत का लिबास अलग है। बड़े शहरों में लोग ज़्यादातर मगरिबी लिबास जैसे जींस और शर्ट पहनते हैं और दफातर में मर्द व ख़वातीन सूट पहनते हैं। रिवायती लिबास की बात करें तो ख़वातीन के लिए ज़ियूरिया नामी चमकदार सफ़ेद गाउन होता है और मर्दों के लिए सफ़ेद पैंट या कुर्ता पजामा होता है। मुस्लिम बरादरी की ख़वातीन रिवायती रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती हैं। यहाँ का सबसे ऊँचा पहाड़ अम्बा सोयरा है, जिसकी सतह समंदर से ऊँचाई 3018 मीटर है। मुल्क का कौमी जानवर ऊँट है। अगर आपको गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं है तो एरिट्रिया में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के खाने में बुनियादी तौर पर मछली और गोश्त शामिल होता है। एरिट्रिया की कौमी डिश ज़गनी है, जिसमें मुर्गी, मट्ठन या मछली का सालिन शामिल होता है। मजमूई तौर पर यहाँ के खाने में एथोपिया के जायके और मक्खन व टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, एरिट्रिया में फ़ुटबॉल और साइकिलिंग सबसे मकबूल खेल हैं। एरिट्रिया में साइकिल चलाने की एक तवील रिवायत है जो नौआबादियाती दौर में शुरू हुई थी। टूर ऑफ एरिट्रिया एक बड़ा साइकिलिंग इवेंट है जो हर साल मुनाकिद होता है। मर्दों और ख़वातीन दोनों की नेशनल साइकिलिंग टीमों को अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म में टॉप पर रखा जाता है। एरिट्रिया के शहरी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि यहाँ मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। बैरून मुल्क के सहाफ़ियों को भी यहाँ आसानी से आने की इजाज़त नहीं मिलती। इसीलिए वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स में एरिट्रिया की मीडिया आज़ादी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब शुमार की जाती है। अगर तारीख की बात की जाए तो एरिट्रिया ने एक तवील जद्दोजहद के बाद 24 मई 1991 को एथोपिया से आज़ादी हासिल की और 1993 में उसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुल्क की आज़ादी की जंग में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम रहा है। आज़ादी की लड़ाई में 30% से ज़ायद जंगजू ख़वातीन थीं, जो दुनिया की किसी भी आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन का सबसे बड़ा तनासुब है। सयाहत के लिहाज से इसका साहिली शहर मुसावा और कदीम तारीखी शहर एदुलिस काफ़ी मशहूर हैं। दोस्तों, यह था एरिट्रिया का एक दिलचस्प सफ़र। आपको ये मालूमात कैसी लगी मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।